हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी हज़रत आयशा से नहीं है, पहली हज़रत खदीजा से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब के एतबार से ये तीसरी बीवी हैं। पहली हज़रत खदीजा है, दूसरी हज़रत सौदा है, तीसरी हज़रत आयशा है। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद बाकी बीवियों से निकाह हुए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तरतीब के एतबार से तीसरी बीवी हैं। जब हुज़ूर की पहली शादी हुई, आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है हुज़ूर पाक की उम्र उस वक्त 25 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुकर्रमा आपकी और हमारी अम्मा जान हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी हैं। जब आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी है तो हुज़ूर पाक को अल्लाह ने वो बीवी अता फरमाई है जो 15 साल उम्र में बड़ी है। और जब हुज़ूर पाक की उम्र 53 बरस है, उस वक्त हज़रत आयशा जैसी जवान 9 और 10 साल की बच्ची अता फरमाई है। उसकी वजह, बंदा पहली शादी कवारी से करता है, यहाँ पहली शादी बेवा से हो रही है, मुतल्लका से बेवा से हो रही है। हज़रत खदीजा 2 जगह बेवा हो चुकी थी, अबू हाला से भी और अतीक इब्न उज़ैर से भी, औ कमा क़ाल। तो इनसे बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हैं। हक़ था पहली शादी में छोटी उम्र की बीवी मिलती, कवारी मिलती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल में है, उस वक्त कवारी बीवी मिल रही है, और जब रसूलुल्लाह की पहली शादी उस वक्त बेवा मिल रही है, 15 साल उम्र में बड़ी। उसकी वजह, मेरे दोस्तों, उसकी वजह पर गौर करें तो मसला समझ आ जाता है। हुज़ूर की शादियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हुई हैं। हर शादी में एक न एक हिकमत है, वजह है, रीज़न है, जो आम तौर पे नज़र नहीं आती। वो रीज़न क्या है? हज़रत मुल्ला अली कारी, हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह गिने हैं ना, उन निकाहों की हिकमतें भी उलमा ने बयान फरमाई हैं। उनमें 2 बीवियों की हिकमत मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जिससे आप ख़ुद समझ जाएँ कि बाकी बीवियों से हुज़ूर की शादी किस बुनियाद पे हुई होगी। फरमाते हैं कि जब शादी हज़रत खदीजा से हुई, उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़रूरतें कुछ और थी, तवज्जो रखना। और जब शादी हज़रत आयशा से हुई, उस वक्त पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शरीयत की ज़रूरतें कुछ और थी। जब पहली शादी हुई हज़रत खदीजा से, उस वक्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत की ज़रूरत क्या थी कि कुछ अरसा गुज़रना है, इस 25 साल के नौजवान ने 40 साल की उम्र को पहुंच जाना है, और 40 साल की उम्र में इसने फ़ारान की चोटी पर खड़े होकर शरीयत का ऐलान करना है, दीन का ऐलान करना है। जब ये शरीयत और दीन और इस्लाम का ऐलान करेंगे तो पूरा मक्का नहीं, पूरा आलम मुखालिफ हो जाएगा। हत्ता कि अपने सके चचा के भी ज़मीन पर हाथ जाएंगे और वो पत्थर उठाकर दे मारेगा, तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, गुस्ताखियों पे उतर आएगा। लोग लड़ने पर जाएंगे। जो आज सादिक और अमीन कह रहे हैं, कल ये मक्का से निकालने पर मजबूर कर देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था, अल्लाह के सामने थी सारी बातें। तो अगर इस वक्त ऐसी बीवी से शादी कराई जाती जो कवारी हो, उम्र में छोटी हो, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर आने वाली मुश्किलात देख कर वो बीवी भी परेशान हो जाती। वो परेशान देख कर ख़ुद भी परेशान हो जाती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने वाली बीवी न बनती। नौजवान बीवी हो, कवारी हो, छोटी उम्र में हो, तो खामद की परेशानी को अपनी परेशानी समझ लेती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी उम्र की औरत से शादी कराई कि ज़रूरत तसल्ली थी, ज़रूरत दिलासा था। और वही हुआ जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। ऐलान नबुव्वत के बाद मक्का के लोग मुखालिफ हुए, ज़मीन गर्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन कहने वाले लड़ने पर उतर आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई जा रही हैं। सगा चचा और सगी चची ये भी रास्ते में कांटे बिछाते हुए नज़र आते हैं। वमरातुहु हम्मालतल हतब, ये हालम है। तो अब जब हुज़ूर परेशान होकर घर आते हैं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खामद को परेशान देख के परेशान नहीं होती। सही बुखारी जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 2, बाब कई फ़कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में हज़रत खदीजा हुज़ूर पाक को परेशान देखती तो हुज़ूर को अर्ज़ करती, वल्लाहि ला यहज़ुनुका अबदा, आप दिल बड़ा करें, अल्लाह आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगा।
اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، کسی کا بوجھ ہو نا تو آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی منہ نہیں جاتا. وتکسب المعدوم، لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں ان کے لیے جن کو کمانے والا کوئی ملا نہیں ہے. وتعین علی نوائب الحق، کوئی پریشانی میں آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں. آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ دل بڑا کریں. اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری شریف کے شراح نے ایک نقطہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کسی امتی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وقت کے نبی کو تسلی دے سکے. کیوں؟ نبی نبی ہے، امتی کی کیا مجال ہے وہ نبی کو تسلی دے. تو حضرت خدیجہ تو امتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی کیسے دے رہی تھی؟ تو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے دل پر اللہ نے یہ الفاظ اتارے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے القاء والے الفاظ سے تسلی دے رہی تھی. یہ ان کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے دل پر اترے تھے. اس تسلی سے حضور کا دل بڑا ہو جاتا، وہ غم دھل جاتا. آپ میں جو تجربہ کار ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. جب بندہ گھر سے پریشان ہونا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جب بندہ گھر سے خوش ہونا، دنیا مخالف ہو جائے نا، وہ سینہ اٹھا کر دین کا کام کرتا ہے. کیوں؟ دنیا سے لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، گھر کی لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام اللہ نے پہلے فرما دیا. اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی بیوی عطا فرمائی جس نے پوری تسلی والا کام دلاسے والا ادا کیا. اور حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بیوی 53 سال میں کیوں ملی؟ اب ضرورت اور ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے اب وہ دور نہیں ہے جو مقابلے کا ہو. اب شریعت کے اترے ہوئے 13 سال گزر گئے. اب حضور کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں. اب احکام کی آیات پیدر پہ اتر رہی ہیں، متواتر قرآنی آیات، احادیث، اسلامی احکام اتر رہے ہیں. اب اگر خاتون ایسی چاہیے جس کی عمر بڑی ہو، ٹھیک ہے تجربہ کار ہو، اگر وہ بیوگی کا یا طلاق کا صدمہ سہ چکی ہوگی تو اس کا ذہن ایسے کام نہیں کرے گا جیسے چھوٹے بچے کا کرتا ہے. تو اب ہمیں بلینک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے، ایسا ذہن چاہیے جو ذہن ان احکام کو یاد کرے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے. تو حضور پاک کو اللہ نے حضرت عائشہ دی ہے. حضرت عائشہ ہے، بچپنا ذہن ہے، بچپنے کا عمر ہے، لیکن اس عمر میں اللہ نے ذہانت بلا کی دی ہے. ایسے ایسے احکام کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کی معلمہ بن کے رہی ہیں. 48 سال حضرت عائشہ امت کی معلمہ بنی ہیں. بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں کب پریشان ہوتے اور مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نظر آتے. تو یہ ضرورت اب کیا تھی؟ احکام یاد کرنے کی تھی، تو اللہ نے حضرت عائشہ دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.